बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, इस वक्त एक मौजू ये है कि ज़राए इब्लाग जिसको कहते हैं मीडिया, उसकी क्या अहमियत है। तो दुनिया में हर बड़ा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान इस वक्त समझ रहा है कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा असर जो डाल रहा है लोगों के जहनों को बदलने पर, ये मीडिया ही कर रहा है। हुकूमतें तब्दील होती हैं मीडिया के प्रोपेगेंडे से, और कौमों की जहनीत को जो बदला जा रहा है वो मीडिया के ज़रिए से बदला जा रहा है। इसलिए इसकी बड़ी ज़रूरत है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम सही हक़ की बात लोगों तक पहुँचाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस वक्त में ज़राए इब्लाग दूसरे थे। मसलन अशार पढ़े जाते थे। शारा, अरब के शारा किसी कबीले की तारीफ़ करते थे तो पूरे अरब में वो फैल जाती थी। किसी की बुराई बयान करते थे तो पूरे अरब में उसकी बुराई फैल जाती थी। मुश्रिकीन मक्का ने अपने बाद शुअरा को लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई बयान करें, इस्लाम के ख़िलाफ़ अशार कहें। तो जब ये बात आप तक पहुँची तो आपने फरमाया कि भाई कोई है ऐसा कि इसका दिफा और डिफेंस करे। तो हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैं इनका जवाब दूँगा। तो ये एक मीडिया का जवाब था। वो ज़राए इब्लाग उस ज़माने में अशार थे, ज़राए इब्लाग उस ज़माने में शहर गोई थी, तो आपने उसका जवाब दिया। और यहाँ तक हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान के लिए मस्जिद में मिंबर लगाया, और हज़रत हस्सान ने इतनी खूबसूरती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह की कि आज भी उनके अशार जब हम पढ़ते हैं तो हम अशाश करते हैं कि कितनी बेहतर हो। ऐसा जवाब दिया है कुरैशियों के कि उनका मुँह बंद कर दिया। तो ये शुरू से एक बात चली आ रही है कि जो हालात चल रहे हैं हमें उसका मुकाबला उसी अंदाज से करना पड़ता है। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलिस में यूँ फरमाया कि भाई जिस फौजी को ये मालूम न हो कि हमला किस जहत से हो रहा है और किन हथियारों से हो रहा है, तो वो कैसे डिफेंस करेगा। हमें अपने ज़माने में ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे ऊपर फ़िक्री हमले जो हो रहे हैं, जिसको अरबी में अलग़ज़वुल फ़िक्री कहते हैं, फ़िक्री तौर पर हमारे जहनों को, हमारे नौजवान के जहनों को बदला जा रहा है, वो मीडिया के ज़रिए से, वो टेलीविज़न के ज़रिए से, वो रेडियो के ज़रिए से, ये अखबारात और सहाफ़त के ज़रिए से। तो ये ऐसे हथियार इस ज़माने में है कि इससे मफ़र नहीं है। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमने देखा कि बाज़ ऐसी तंजीमें जिसके साथ हम इत्तेफाक नहीं कर सकते, मसलन कादियानी हजरात है, हम उनको समझते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ख़िलाफ़ बगावत है। उन्होंने पूरी दुनिया में कई चैनलें अपनी लगा रखी हैं और पूरी दुनिया में वो इस्लाम को पेश कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि इस्लाम ये है जो ये लोग पेश कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा सिलसिला शुरू करें कि जिसमें सही बात पेश करें, हमारे अकाबरीन की चीज़ें, हमारे मुत्तफ़क़ा सहाबा ने जो बातें इस्लाम में पेश की हम उस सही इस्लाम को पेश करें। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसी हथियार को इस्तेमाल करें। मुझे मालूम है कि हमारे उलमा में इख्तिलाफ राय है कि टेलीविज़न को इस्तेमाल हम कर सकते हैं, टेलीविज़न पर आना चाहे किसी मौलवी को या नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर दुनिया का हालात का हम जायज़ा लें, अगर हमने दुनिया का सफ़र किया हो, अगर हम यूरोप गए, अमेरिका गए, तो हमें दिल से यकीन हो जाएगा कि इसके अलावा अब हमारे पास चारे कार नहीं है। अगर हमें हक़ पहुँचाना है, हमें हमारे नौजवानों को सही राह पर डालना है, तो हमें इस मीडिया का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद आज इसको इस्तेमाल करके गलत रास्ते पर जा रही। अब ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीके से। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि भाई छुरी है, छुरी हमारे घर में है, हम उस छुरी से फल भी काटते हैं, हम अपनी सब्ज़ी भी काटते हैं, हम अपने ज़रूरी काम देते हैं, तो ये ज़रूरी चीज़ है, वो घर में होनी चाहिए। लेकिन इसी छुरी को लेकर कोई किसी के गले पर भी फिराता है, किसी को ज़ख्मी करता है। अगर वो ज़ख्मी करता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि छुरी आप अपने घर में ना रखें, इसलिए कि इससे तो लोगों को ज़ख्मी कर दिया जाता है। अरे भाई, उसने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अगर उसका सही इस्तेमाल आप करेंगे तो फ़ायदेमंद है। आप कैसे काटेंगे फलों को अगर आपके पास। इसी तरह अगर आपके पास ये मीडिया की ताकत है, आपके पास ज़राए इब्लाग में पूरी क़ुव्वत है, तो आप अपने दीन हक़ की बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। आज तो मिनटों में
एक एक मिनट में दुनिया के इस कोने से उस कोने तक बात पहुंच जाती है मीडिया के ज़रिए से। अमेरिका के किसी शहर में, मामूली शहर में कोई बात होती है तो वो मिनटों में सारी दुनिया में पहुंच जाती है, इसी मीडिया के ज़रिए। हमें पता भी नहीं चलता कि फ़लाने शहर में इस तरह का वाक़या पेश आया, अगर ये मीडिया ना होता। पहले ज़माने में दिनों के बाद खबर आती थी और वो अब मिनटों में आने लगी। बाद मतलब तो ऐसा होता है कि हम अपने मुल्क में जिस खबर को सुबह पढ़ते हैं वो कनाडा और अमेरिका में रात को लोग देख लेते हैं। शेर जो है उसको पसंद नहीं किया गया, उसके बारे में अरबी में कहा गया कि हसन व कभी वो कबू, इसमें से जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं बुरे। लेकिन मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया, हज़रत हसन ने दिफा किया इस्लाम का। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह बयान करके जवाब दिया मुश्रिकीन को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने उनके लिए दुआएं की, इसलिए कि उन्होंने शेर को अच्छे काम में इस्तेमाल किया। हम भी इसको अगर गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, इसको फौश फैलाने में इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर गलत तस्वीरें डालेंगे, इसमें अपनी कोई बड़ा बयान करने के लिए हम टेलीविज़न पर जाएंगे, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी नीयतों में फुतूर नहीं है, हम सही नीयत के साथ दीन को पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।